बहू के मत करो बम्बू। ये बात सुनने में एकदम बदतमीजी से भरी हुई, फूहड़ता से भरी हुई, जाहिलपने से भरी हुई लगती है। लेकिन हम जाने अनजाने घरों में ऐसी हरकतें करते हैं जिसको अगर हम एक सेंटेंस में समराइज करने जाएं तो वो बहू के बम्बू करने के बराबर ही है। मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा आज जो बहुओं के साथ घर में बड़ी बेशर्मी के साथ किए जाते हैं, लेकिन उसको हम रिस्पेक्ट, लिहाज, कल्चर, ये सब का चोला उड़ाकर नॉर्मल घोषित कर देते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि नई ब्याई बहू घर में आई और सास पहले दिन से ही उसका पहनावा, उसके कपड़े उनको जज करना शुरू कर देती हैं। ये जीन्स पहन के ऑफिस क्यों जा रही है, ये हील्स पहन के ऑफिस क्यों जा रही है, मेकअप करके ऑफिस क्यों जा रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऑफिस गए थे? ज़्यादातर सास जो अपने बहू के इस तरह के कपड़े जज कर रही है, वो खुद कभी ज़िंदगी में ऑफिस गए ही नहीं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा ही नहीं कि वो आपकी बहू अपने ऑफिस में जाके अपने आप को कैसे कैरी करती है। आपको कोई क्लू ही नहीं है। आपके टाइम में वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। ये आपके अंदर की एक इनसिक्योरिटी है और इसकी इनसिक्योरिटी का असली कारण जो है, वो है आपके खुद के घरवाले, आपके खुद के रिश्तेदार और आपके पड़ोसी। वो आपको जज कर रहे हैं कि आपकी बहू कैसे कपड़े पहन के जाती है। आपकी बहू में प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस एनवायरनमेंट में अपनी बहू को फ़ोर्स कर रहे हैं रहने के लिए और अडैप्ट करने के लिए, प्रॉब्लम वहाँ है। तो जहाँ लड़ना है वहाँ जाके लड़िए, अपनी बहू का पीछा छोड़िए। इसमें दूसरी जो टॉपिक आती है वो है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ठीक है जी, बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन ये तमीज़ की सर्कमफेरेंस कौन डिफ़ाइन करेगा? ये कौन बताएगा कि ये बात करने का स्टाइल तमीज़ वाला है और दूसरे के बात करने का स्टाइल तमीज़ वाला नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बहू किसी दूसरे घर से आई है। उस घर में उसकी अपब्रिंगिंग एक स्पेसिफ़िक तरीके से हुई थी। ठीक है जी? जब आप उसको मिलने गए अपने बेटे का रिश्ता लेके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अपने आप को एक स्पेसिफ़िक तरीके से कंडक्ट कर रही है। शायद ये उसके नॉर्मल बात करने का तरीका नहीं है। आपने जब आप अपनी मीटिंग करने गए, उसके बात करने के तरीके को फेस वैल्यू पे लेके ये रिश्ता किया। तो कमी आपकी जजमेंट में है कि आपने उसमें डिग डीप नहीं किया। आपको ये पता होना चाहिए था कि इसका नॉर्मल बात करने का स्वभाव क्या है। अगर आप उसको डिग नहीं कर पाए, तो ना तो ये बहू की गलती है और ना ही आपके बेटे की गलती है। ये सिर्फ़ आपकी गलती है। अपनी गलती के लिए, भगवान के लिए अपनी बहू को ज़िम्मेदार मत ठहराइए। अपने अंदर झाँक के देखिए, क्या सिर्फ़ किसी और के बात करने का तरीका इसलिए भी डिफरेंट हो सकता है कि वो किसी और तरीके से बड़ा हुआ है? या ये किसी किताब में लिखा हुआ है कि जिस तरह से आप बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, बस वही तमीज़ के दायरे में आता है, बाकी सब बदतमीज़ी है। इसका थर्ड एग्ज़ाम्पल है, ये टाइम पे उठती क्यों नहीं है? ये सैटरडे को देर तक सो क्यों रही है? वो इसलिए सो रही है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ आपसे 10 गुना ज़्यादा हैं। आपके टाइम में अगर आप नौकरी भी करते थे, तो भी मेंटल प्रेशर इतना नहीं था, जितना आज की जनरेशन को झेलना पड़ता है। उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए उसे मेंटल ब्रेक चाहिए। वो मेंटल ब्रेक वो देर तक सोकर लेती है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपका खुद का बेटा शादी से पहले और शायद शादी के बाद भी आलसियों की तरह 12-12 बजे तक पड़ा रहता है। आपको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे घर से जो बहू आई, आप उसके थानेदार बन के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हो। भाई ये टाइम से उठनी चाहिए। हमारा बेटा जो कर रहा है वो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे बाहर घूमने की पड़ी रहती है। ये तो हमारे बेटे को ले लेके बाहर घूमती रहती है। तो क्या करे वो घर में? ऐसी जेल वाले घर में वो क्या करेगी जहाँ पे 24 घंटे चील कौवे की तरह उसकी सास और ससुर उसकी हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। लोग तो घर में देवर और जेठ भी रख के बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग जब उसको मॉनिटर करेंगे, उसे भी मेंटल ब्रेक चाहिए, उसे स्पेस चाहिए अपने हस्बैंड के साथ बाहर टाइम बिताने का। इसीलिए वो घूमने जाती है।
और घूमने के टाइम का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो शायद 20% ही निकलेगा टोटल। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जाने दीजिए, घूमने दीजिए बच्चों को। ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के साथ चिपके रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमारे घर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खाना नहीं बनाती। ये फ्राई ज़्यादा करती है, ये मिर्चें ज़्यादा डालती है, नमक कम डालती है। बूढ़ों की भगवान जाने क्या क्या फरमाइशें होती हैं। ये रोटी के अंदर तिल डाल दे बेटा, ये रोटी के अंदर भगवान जाने मेथी के दाने डाल दे, अजवाइन डाल दे, हमारी रोटी सूखी बना दे, हमारी रोटी में तेल लगा दे, घी लगा दे। अरे भाई, जब आपकी खुद की बीवी खाना बनाती थी और बहू नहीं थी तो आप कैसे रोटी खाते थे? क्या इतने फरमाइशी प्रोग्राम थे आपके? मैं कहता हूँ चलो थे भी, तो क्या आपकी वाइफ नौकरी करती थी? नहीं करती थी, तो शायद वो आपके फरमाइशी प्रोग्राम भी पूरे कर देती। ये बहू तो भाई नौकरी करती है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ करना। स्ट्रेस मत डालिए उसके ऊपर, प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपने बच्चों को सही से बड़ा नहीं कर रही। इसके बच्चे तो टीवी देखते रहते हैं, इसके बच्चे तो नमस्ते नहीं करते, इसके बच्चों को तमीज़ नहीं है, क्योंकि ये उनकी माँ है और ये तो दूसरे घर से आई है, और ये खुद बदतमीज़ है तो इसके बच्चे भी ऑटोमेटिकली बदतमीज़ है। वो बच्चे 50% तो आपके खुद के लड़के के भी हैं, 50% तो आपका खून भी दौड़ रहा है उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर। क्या ये बोलने की जगह कि ये अपने बच्चे को टाइम से नहलाती नहीं, उसके बाल कंघी नहीं करती, उसे पढ़ाती नहीं, क्या हम ये कर सकते हैं कि वो ज़िम्मेदारियाँ हम खुद उठा लें एज़ ग्रैंड पेरेंट्स? वो नहीं करोगे आप, वो नहीं करोगे। आपका काम है सिर्फ़ बहू को ताने मारना। इसकी बजाय अगले दिन जब आप उठें, तो जब भी आपका मन करे ये बोलने का कि अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाती है, भगवान के लिए एक किताब उठाएँ और वो बच्चे के साथ बैठें और किताब को पढ़ें और उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करें। आपकी बहू आपको एप्रिशिएट करेगी। करके देखें। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये अपने पति को टाइम से खाना नहीं देती। उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं है। ऑफ़िस से थकी-हारी आई है। अ, आपका बेटा भी अगर हेल्प कर देगा, उस बेचारी की तबीयत ख़राब है, आज ऑफ़िस में बुरा दिन है उसका, अंडा ब्रेड खा के सो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। थोड़ा रहम करिए उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करती। हमारे रिलेटिव्स की इज़्ज़त नहीं करती, उनसे दिल से प्यार नहीं करती। वो क्यों करेगी जी? क्यों करेगी? आपके बेटे की मैरिज के बाद में उसकी जो असली रिश्तेदारी है, वो उसकी वाइफ़ से बनेगी। आपकी जो रिश्तेदारी थी, वो आपके भाई थे, यानी लड़के के मामा, ताया, चाचा वो सब थे। अब जो लड़के की रिश्तेदारी है, वो है लड़के के खुद के भाई-बहन, उनका परिवार और उसकी वाइफ़ और उसका परिवार। वो उसकी अपनी रिश्तेदारी है। आप वहाँ तो नहीं जाने देंगे ना उसको। क्या यही सेंटेंस आप अपने बेटे को बोल के घर से भेजोगे कि तू जा रहा है अपने ससुराल, तो उनकी भी उतनी ही इज्जत करिए जितनी हमारी करता है, या जितनी हम तेरी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों की करेगी। ऐसा तो नहीं करते ना आप। दोगलापन करते हैं, नहीं करते आप ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि ये अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है, उन्हीं से बात करती रहती है, उनको सब कुछ बताती रहती है। तो इसका मेरा बड़ा सीधा सीधा जवाब है कि ये देखना कि ऐसा ना हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। जब आप शादी के लिए लड़की देखने गए थे, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी इस चीज़ की अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल कर लेना कि आपको उस लड़की की टाइम की कितनी कमिटमेंट अपने घर में चाहिए, और ये उसको एक्सप्लिसिटली बता देना कि अगर तू 7 दिन में से साढ़े 6 दिन हमारे साथ बात नहीं करेगी, तो हम इसका इश्यू बना देंगे। अगर तू अपने घर साल में 3 बार से ज़्यादा गई, तो हम इसका इश्यू बना देंगे। आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए। तो फिर वो लड़की की और लड़की के माँ-बाप की मर्ज़ी है कि अगर वो ऐसे घर में अपनी बेटी देना चाहें या ना देना चाहें, वो फिर उनकी मर्ज़ी है। अब आप कहेंगे कि भई उन्होंने नहीं बताया कि हम तो लड़की को इतने दिन घर बुलाएँगे, आपने भी नहीं बताया ना। आप भी तो बता देते कि हम तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर में नहीं जाने देंगे, है ना? ना हम फ़ोन करने देंगे, ना बात करने देंगे, और अगर उसने ऐसा किया, तो हम अपने बेटे के गले में एक स्टैंडर्ड्स का रस्सी डाल देंगे,
फांसी का फंदा डाल देंगे कि ये हमारे घर के ये स्टैंडर्ड्स हैं, तेरी बहू रानी ये स्टैंडर्ड्स को तोड़ रही है, जा उससे लड़ाई कर। ये करते हैं माँ बाप। ये मत करिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं लड़कियों की साइड लेना चाहता हूँ या कोई फेमिनिस्ट वीडियो बना के व्यूज़ लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब करने में माँ बाप का ही नुकसान है। जब आप ये सब प्रताड़नाएं कर रहे होते हो, आप मल्टीफोल्ड नुकसान करते हो। नुकसान नंबर एक, आपका बेटा ये कश्मकश में फंस जाता है कि वो आपकी बात सुने या अपनी बीवी की बात सुने। जब आप उसकी बीवी की कंप्लेंट करते हो, अंदर से उस लड़के को 90% चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप वो प्रॉब्लम बोल बोल के उसको लानत मार मार के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो और वो फंस जाता है। ऐसा करके आप अपने लड़के की लाइफ स्पैन कम करते हो, उस पर अनड्यू स्ट्रेस डालते हो, उसके रिलेशनशिप के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस डालते हो, उसकी बीवी से उसकी लड़ाई करवा के लिटरली पाप करते हो आप। ऐसा मत करें। इसका नुकसान नंबर 2 है, लड़के की शादी के अंदर ऐसी भयंकर रायता फैलेगा कि वो आने वाले 10 15 20 साल तक भी नहीं सिमटने वाला। एक लड़ाई ऐसे स्पाइरल होती चली जाती है क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, फिर जब आप बदतमीजी करोगे तो सामने से लड़की के माँ बाप भी बदतमीजी करेंगे। वो बदतमीजी फिर आपका बेटा देख नहीं पाएगा। तो जब ये ऐसे स्पाइरल होता चला जाता है तो छोटी सी बात का इतना बड़ा तिल का ताड़ बन जाता है कि परिवारों में फ्रिक्शन आ जाती है और वो कभी संभलती नहीं है। उसके बाद में जानी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। लड़का बोलता है कि मैं तेरे माँ बाप को कभी नहीं देखूंगा, लड़की बोलती है कि मैं तेरे माँ बाप को कभी नहीं देखूंगी। क्या आप ये चाहते हो? और ये है इसका नुकसान नंबर 3। जब अभी आपने बदतमीजी कर ली, जब आप 45 50 55 इवन 60 साल तक के हो, आपने दबा के बदतमीजी करी, लेकिन जब आपको एक्चुअली में वो बहू से सेवा करवाने की जरूरत पड़ेगी, वो उम्र में वो आपको टांग मार देगी कि जिंदगी भर इन्होंने मुझे परेशान किया है, अब मैं इनका कुछ नहीं करूंगी। वो उम्र में जाके आपका बेटा भी 45 50 का होगा, तो अब उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो अपनी बीवी और परिवार छोड़ के आपकी पूंछ पकड़ ले, तलाक दे दे अपनी बीवी को? इतनी भी समझ नहीं है आप लोगों के अंदर। घर के बुजुर्ग का काम है सबके साथ में जस्ट बिहेवियर करना। जस्ट इज इंसाफ, इंसाफ करना हर एक के साथ में। आप किसी दूसरे की लड़की अपने घर में लेके आते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है उसको अपनी बेटी जैसा ट्रीटमेंट देने में? यही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सारे, यही पॉइंट्स जब आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में होते हैं तो कैसे मिर्चें लगती हैं आपको। आप कैसे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटी, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, इसको इसको इसकी ऐसी की तैसी अपोज कर, इसको ये ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ में। आपको ये मंजूर नहीं है कि ये चीज़ आपकी बेटी के साथ हो, लेकिन अपनी बहू के साथ आप बड़ी बेशर्मी से करते चले जाते हैं। बहू को बम्बू देते हैं आप। ये बम्बू बुढ़ापे में घूम के आएगा और आपके लगेगा जी। इस बात को याद रखना। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। जो लोग अभी बूढ़े नहीं हैं और वो ये देख रहे हैं, अभी भी समय है। अपना बुढ़ापा खराब मत करिए। अपने बच्चों की जिंदगी में जहर मत घोलिए। एक अच्छे, शांत, आशीर्वाद देने वाले और हेल्पफुल बुजुर्ग बनिए। जब आप ऐसे होंगे तो दुनिया की कोई बहू नहीं है जो ये सिर उठा के कह सकेगी कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहने दूंगी। आप हरकतें ही ऐसे करते हो कि उसको ये बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन और बहू के बम्बू कृपया बंद करें। नमस्कार।